हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आ गए हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर जो है न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। न्यूक्लियोटाइड्स चैप्टर में मेनली हम डीएनए और आरएनए कवर करेंगे। ये प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टूडेंट ने बहुत बार पढ़ा हुआ है आपने 11th में 12th में, फिर नीट की तैयारी के लिए। तो हम इसको करेंगे, सारे इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स एक बार देखेंगे। इससे LAQ और SAQ बहुत आने के चांसेस बहुत कम है। MCQ के कई सारे क्वेश्चंस है और एक आरएनए पे क्वेश्चन है जो टाइप्स आपको आने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स का रोल क्या होता है सेल मेटाबॉलिज्म में और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में। और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए और आरएनए, हर चीज़ इन्हीं से ही बनती है। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, उसके साथ शुगर का एक मॉलिक्यूल होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। अच्छा, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस आना चाहिए। डीएनए आरएनए सबको पता है क्या क्या होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन होता है। और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें एडेनिन यूरासिल साइटोसिन ग्वानिन होता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि आरएनए में कौन सा ऐसा वो होता है जो डीएनए में नहीं होता था। यूरासिल आपको याद करना चाहिए, URRU कोई भी इसका निमोनिक बना लीजिए और हमेशा याद रखिए आएगा। अच्छा, प्यूरिन्स के टाइप क्या होते हैं, एडेनिन ग्वानिन। पिरामिडीन्स के टाइप क्या होते हैं, साइटोसिन थाइमिन। ये केवल डीएनए में होते हैं, आरएनए में केवल यूरासिल होता है। डीएनए स्ट्रक्चर किसने दिया था, वॉटसन क्रिक मॉडल। वॉटसन क्रिक मॉडल आपको याद होना चाहिए। वॉटसन क्रिक मॉडल ने कौन सा मॉडल दिया था, ऐसे करके एमसीक्यूज पे बन सकता है। इट इज़ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और इसमें एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी दो स्ट्रैंड्स ऐसे जो कभी एक दूसरे के पैरेलल नहीं जाएंगे आपस में घूमते हुए। ए एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसमें लगे होते हैं, जबकि जी पेयर करता है सी के साथ और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, यानी GC3 3GC, एक निमोनिक और बनेगा। डीएनए के फॉर्म्स क्या होते हैं, ADN BDNA ZDNA, इस पे डिटेल ज़्यादा आती नहीं है। आरएनए के टाइप मोस्ट IMP ये आपको ढंग से पता होना चाहिए। mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, जैसे इसका नाम बता रहा है मैसेंजर, वैसे इसका काम है ये कैरी करता है जेनेटिक कोड डीएनए से राइबोसोम तक। ठीक है। सेकंड हो गया हमारा टीआरएनए भी अगर आप इसका फुल फॉर्म देखें, ट्रांसपोर्ट आरएनए, बिल्कुल वही काम है। ये कैरी करता है अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तीसरा होता है आरआरएनए, ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल पार्ट होता है राइबोसोम्स का, यानी जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो इसमें बनता है। न्यूक्लियोटाइड का मेटाबॉलिज्म आपको पता होना चाहिए कि पाथवे का नाम क्या है। इसको प्यूरिन सिंथेसिस डी नोवो पाथवे फ्रॉम राइबोस 5 फॉस्फेट। सेकंड होता है सैल्वेज पाथवे जो कि बेसिस को रिसाइकिल करता है। और थर्ड होता है पिरामिडीन बायोसिंथेसिस, जो रिंग जिसमें पहले बनती है और शुगर बाद में अटैच होती है। अगेन एक इम्पॉर्टेंट है कि इस टॉपिक, एक ही टॉपिक इसमें दो इम्पॉर्टेंट है, एक आरएनए और एक है गाउट। गाउट क्यों होता है आपको पता होना चाहिए। गाउट तभी होता है जब एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है। यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन कब होता है, जब हमारे ऊपर जो हमने पढ़ा था साइटोसिन और थायमीन का एक्सेसिव ब्रेकडाउन होता है। जब एक्सेसिव ब्रेकडाउन होता है तो ये इसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड। वो बनता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, और आपने देखा भी होगा लैब में कि बहुत से डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं यूरिक एसिड इन्वेस्टिगेशन, उसकी नॉर्मल रेंज क्या है और क्या है। तो ये क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है तो हमारी बॉडी के किसी न किसी जॉइंट में दर्द आ जाता है। जनरली हाथों के जो मेटाकार्पल जॉइंट होते हैं या नी जॉइंट में, यानी कि कई लोग आपने देखा होगा कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो लंगड़ा के चलते हैं, वही इसका वो है। ये इसके दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और ये जनरली प्राइमरी होता है मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स की वजह से और सेकेंडरी होता है हाई टिश्यू ब्रेकडाउन, जो हमने अभी पढ़ा था। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ डीएनए। फंक्शंस ऑफ डीएनए होते हैं, डीएनए का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जेनेटिक कोड स्टोर होता है। और ये इतना, इस पे इतनी रिसर्च हुई है और इतना इसको डिटेल में पढ़ाया गया है कि हर किसी के अंदर जो होता है वो एक अलग ही जेनेटिक कोड होता है, इतने डाइवर्स हम लोग हैं। सेकंड होता है इसका फंक्शन ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जो आपने देखा होगा कि फादर और सन एक से लग रहे हैं, मदर और डॉटर एक से लग रही है, वो इसी वजह से होता है कि वही जेनेटिक कोड, उसके अंदर की कुछ इन्फॉर्मेशन अगली जनरेशन में जा रही है। और थर्ड होता है गाइड्स प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है।
अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए डीएनए से ही बना होता है और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसलेट जेनेटिक कोड टू प्रोटीन। यानी कि डीएनए तो एक थ्योरेटिकल वो हो गया कि एक फिल्म आपको दे दी, उस फिल्म का मतलब क्या है या उस नोट्स का मतलब क्या है वो आरएनए निकालता है। और आरएनए के 3 टाइप हमने पढ़े ही थे, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ठीक है, हमने क्या सिखाया अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डीएनए और आरएनए पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। डीएनए स्टोर्स एंड ट्रांसफर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आरएनए हेल्प करता है उस एक्सप्रेशन को बताने के लिए। आरएनए के 3 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, और गाउट इज अ रिजल्ट ऑफ फैटी प्यूरिन पॉल्टी प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की वो दिक्कत आती है।